TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हैदराबाद के करीब जिना एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, मुतादिद अफराद हलाक, कई जख्मी। इंडिया पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। घोटकी का ज़िमनी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आज़म को नोटिस। पकड़ धक्कड़ और हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे की बात की जाए, आसिफ जरदारी। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान के जिला हरनई में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। एंड्रयू शेर ने अपनी जमात के एनवायरमेंट प्लान का ऐलान कर दिया। कनाडा पनाह गुज़ीनों को खुशामदीद कहने में सरे फहरिस्त। जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के लिए बातचीत चल रही है, हेड कोच टोरंटो रैप्टर्स। ईरान ने आबनाए हम्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराया, वॉशिंगटन पोस्ट। सऊदी वजीर खारजा ने जमाल खाशकजी के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। शिमाली कोरिया तनाज़ा, अमरीका बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात के लिए राजी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में हैदराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, हैदराबाद में पठानकोट के करीब 2 ट्रेनों में तसादुम के नतीजे में मुतादिद अफराद की हलाकतों का खदशा है। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में पठानकोट के करीब 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद में पठानकोट के करीब माल बरदार ट्रेन सिग्नल बंद होने की वजह से ट्रैक पर खड़ी थी कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार जिना एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। तसादुम के बाइस दोनों ट्रेनों के इंजन तबाह हो गए और ट्रेन की बास बोगियां ट्रैक से उतर गयी। रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गयी, जबकि हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी जानिब वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि हादसे में किसी मुसाफिर का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि हादसे में ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, गार्ड के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। जिना एक्सप्रेस ट्रेन में 594 मुसाफिर सफर करते हैं। ट्रेन के साथ 11 बोगियां होती हैं और एक बोगी में 54 मुसाफिर के सफर करने की गुंजाइश है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा जयशंकर ने वजीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तहनियती खत के जवाब में खतूत भिजवाए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक से जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा जयशंकर ने वजीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के तहनीती खत के जवाब में खतूत भिजवाए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक से जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में PJP की कामयाबी पर वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी और जयशंकर को अलग अलग खत लिखे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दोबारा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, खित्ते में तरक्की के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम से खित्ते में तरक्की आ सकती है। नरेंद्र मोदी और जयशंकर की जानिब से भिजवाए गए खत में कहा गया है कि भारत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात का ख्वाहां है। भारत ने हमेशा आवाम की तरक्की और अमन को तरजीह दी है। अमन और तरक्की के लिए भारत पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक से जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के मामले पर खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। कुछ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने NA 205 घोटकी के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने NA 205 घोटकी के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस कर दिया। शो कॉज नोटिस रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाबी हल्के का दौरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस मौसूल होने के एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी। इंतखाबी उम्मीदवार ने इस ज़मन में शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर को दायर की थी। NA 205 में अली मोहम्मद महर की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई है। कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुकूमत के साथ बैठकर मौशी पॉलिसी पर बात करने को तैयार हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहना है कि हुकूमत के साथ बैठकर मौशी पॉलिसी पर बात करने को तैयार हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अगर बजट इतना ही अच्छा है तो गरीब क्यों रो रहा है और हर इंडस्ट्री से क्यों इश्तिहार आ रहा है कि हमें बचाओ। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई तो टैक्स भी बढ़ा दिया। आसिफ जरदारी का कहना था कि आज हम कल कोई और जमहूरियत में ये सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और अगर पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। बीबी शहीद की शहादत के बाद सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, जिस पर मैंने आवाज़ लगाई कि पाकिस्तान खपे और अपने 5 साला दौर में किसी सियासतदान पर हाथ नहीं डाला। हर इंडस्ट्री जो है उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है, इतना एक्सपेक्टेड बजट है, इतने उसमें IMF के जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियां रो रही हैं, क्यों गरीब रो रहा है, क्या बात है? इसका मतलब कुछ तो मामला है जो हर चीज़ पे। अब आप लोग ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके साथ साथ उस पर टैक्स भी लगा दिया है। अब टैक्स जब लगता है तो उतनी तनख्वाह उसको कम मिलती है। तो ये उन्हीं से हम वसूल कर रहे हैं जो पहले टैक्स देने वाले हैं, और बाकी हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई धंधा करने के लिए तैयार ही नहीं है। चेक बुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। जब हम जिस दौर में आए तो पूरा एक 10 साल का दौर था मुशर्रफ का, मगर हमने किसी पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मुझे पता था अब मेरे पकड़ने से पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजबूत होती है, मगर आम साबिक सदर ने कहा कि पकड़ धकड़ से पार्टी का नुकसान नहीं होता, आम लोग खौफजदा होते हैं कि आसिफ जरदारी पकड़े जा सकते हैं तो हमारा क्या बनेगा। पकड़ धकड़ और हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे की बात की जाए। जो ताकतें हुकूमत को लेकर आएं उन्हें भी सोचना चाहिए और ऐसा ना हो सियासी क़ुव्वतों के हाथ से मामला निकल जाएं। कल आवाम और पूरा मुल्क खड़ा हो जाए, फिर कोई पार्टी नहीं संभाल सकेगी। आपका जो बजट है, जो सरकार का मैं अखबारों में देखता रहा हूँ, इसमें कोई सदाकत नहीं कि किसी तरफ से भी ये कोई बजट आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाया हो। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक माकड़ आई हुई है सांगड़ में, और सांगड़ के ऊपर खैरपुर में, जिसको माकड़ का नहीं पता उसको टिड्डी का पता है पंजाब में और दूसरी जगहों में, और उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। अभी तक तो सऊदी अरेबिया से, दूसरे मुल्कों से कोई इमदाद आ जाती, कोई उनकी मशीनें आ जाती जो उसको रोकती। ये कॉटन के लिए बहुत ही डेंजरस है। आपका मुल्क जो है एग्रो बेस्ड है, आपने कॉटन एक्सपोर्ट करनी है, कॉटन
फाइबर एक्सपोर्ट करना है, और कॉटन की इंडस्ट्री को हमने अपने दौर में हमने पाया 19 बिलियन पे, 26-27 बिलियन पे हमने छोड़ा उसको। उसके बाद इसको और ऊपर होना चाहिए था। बहरहाल नैब की नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा न करने की इस्तदा मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नैब की नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा न करने की इस्तदा मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूकी और जस्टिस मोहसिन कयानी ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं मिल सकती। नवाज शरीफ ने बीमारी की वजह से सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की थी। बलूचिस्तान के जिला हरनई में बारिश के बाद नवाही इलाके जिंदापीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस हरनई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के जिला हरनई में बारिश के बाद नवाही इलाके जिंदापीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस हरनई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। हरनई के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद नवाही इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है, जबकि हरनई के इलाके जिंदापीर में लैंडस्लाइडिंग हुई है। ज़राए के मुताबिक हरनई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। DC हरनई अजीम डुमर ने हरनई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली के लिए मशीनरी भिजवाने की हिदायत कर दी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।